तुम मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, लेकिन क्या कभी सोचा कि जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो कहीं भी नहीं है? या शायद तुम अभी तक गलत जगह खोज रहे हो? ओशो के शब्द परमात्मा कहां है? देखो, यही प्रश्न पूछने में ही भूल हो जाती है, और जब प्रश्न ही गलत हो तो सही उत्तर देना असंभव हो जाता है। तुम पूछते हो परमात्मा कहां है? मैं कहता हूं पूछो परमात्मा कहां नहीं है, क्योंकि केवल वही है। यह ज्यादा सटीक होगा अगर हम कहें जो कुछ भी है उसी का दूसरा नाम है परमात्मा। यह समग्रता, यह छोटे से कण से लेकर विराट आकाश तक, यह जीवन का संपूर्ण विस्तार, इस सब का एक ही नाम है परमात्मा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि तुम उससे पूछ सको तुम कहां हो। वह कोई स्थान नहीं है, न ही कोई पता। सीमित का पता हो सकता है, हम कह सकते हैं पूर्व में है, पश्चिम में है, ऊपर है, नीचे है, लेकिन समग्र का क्या पता? वह हर ओर है, सब ओर। दरअसल परमात्मा शब्द ने ही बड़ी भ्रांति पैदा की है। उस शब्द ने ऐसा भ्रम खड़ा कर दिया जैसे कोई सत्ता है, कोई हाथ पैर वाला, कोई चेहरा, कोई आकार। फिर हमने मूर्तियां गढ़ी, उन्हें सजाया और उन्हीं मूर्तियों के आगे झुक गए, अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों को पूजने लगे। लेकिन सुनो, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सामने तुम झुक सको। वह कोई ऐसा नहीं जिसे तुम पुकार सको या निवेदन कर सको। परमात्मा तो बस एक बहाना है, असली बात है झुकना। वह सिर्फ एक डिवाइस है, एक तरीका। इसलिए निमित्त को ज्यादा महत्व मत देना। परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रार्थना। परमात्मा से ज्यादा गहन है समर्पण। हरि बोलो, हरि बोलो। लेकिन याद रखो, हरि कोई बैठा नहीं है सुनने को। ये बस एक साधन है। धीरे धीरे तुम शांत हो जाओगे, और जब हरि भी गिर जाएगा, जब हरि भी छूट जाएगा, तब जो शेष रहेगा वही परमात्मा है। पतंजलि का सूत्र याद करो, परमात्मा केवल एक उपाय है। हाँ, वह बस एक तरीका है, एक डिवाइस, जिससे कुछ लोग सत्य तक पहुंच गए। यह ठीक वैसा है जैसे छोटे बच्चे को हम आ सिखाते हैं। आ का आम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आम का स्वाद बच्चे को पता है। आम कहो तो उसके मुंह में पानी भर आता है। आम के बहाने हम उसे आ सिखा देते हैं। ठीक ऐसे ही परमात्मा के बहाने हम प्रार्थना सिखाते हैं। जिस दिन प्रार्थना आ गई, परमात्मा की कोई जरूरत नहीं रहेगी, प्रार्थना ही पर्याप्त है। लेकिन तुम्हारी आदत है, तुम्हें किसी का सहारा चाहिए। तुमसे कहा जाए प्रेम करो तो पहला सवाल आता है किससे? तुम सिर्फ प्रेम में नहीं उतर सकते, तुम्हें कोई चेहरा चाहिए। मैं कहता हूं ध्यान करो, तुम पूछते हो किसका? ध्यान का अर्थ है निर्विचार होना। लेकिन अगर तुमने राम का ध्यान किया तो राम का विचार आएगा, कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण का विचार आएगा, और जब तक विचार है तब तक ध्यान नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं। तुम्हारा चित्त हमेशा विचारों से भरा रहा, कभी दुकान के विचार, कभी संसार के, कभी मंदिर के, कभी मोक्ष के। अब अचानक मैं कह दूं निर्विचार हो जाओ तो यह असंभव लगता है। इसलिए तुम्हारे लिए एक कल्पित सहारा जोड़ा जाता है, परमात्मा का ध्यान करो। यह बस एक बहाना है। हरि बोलो, हरि बोलो। लेकिन जान लो, कोई हरि नहीं बैठा जो सुन लेगा। यह सिर्फ तुम्हारी तरंगों को शांत करने का उपाय है। धीरे धीरे जब हरि भी छूट जाएगा, तभी जो शेष है वह प्रकट होगा, और वही परमात्मा है। अब वृक्षों की बात सुनो। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि वृक्ष भी गाते हैं? वृक्ष भी जीवित हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं। वे कभी प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी, कभी शांत, कभी व्याकुल। लंदन के वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया है जो वृक्षों की अंतर तरंगों को संगीत में बदल देता है। वृक्ष गुनगुनाते हैं, उनके गीत सुनो। न भाषा है, न शब्द, बस ध्वनियां। इन ध्वनियों से तुम जान सकते हो यह वृक्ष आनंदित है, यह उदास है। महावीर ने इन्हें सुना होगा बिना किसी यंत्र के। वह वर्षों तक जंगलों में मौन खड़े रहे, वृक्षों जैसे। धीरे धीरे वे प्रकृति के साथ इतने एक हो गए कि उनके भीतर वृक्षों के गीत भी गूंजने लगे। और अगर वृक्ष इतने जीवित हैं तो सोचो, पशु, पक्षी, पत्थर, पहाड़, सब में जीवन है। यह संपूर्णता ही परमात्मा है। वह कोई सिंहासन पर बैठा राजा नहीं, वह कण कण में बिखरा है। तुम्हारे बाहर भी, तुम्हारे भीतर भी। नानक की कहानी याद करो। वह काबा गए, रात को लेट गए, पैर काबा की तरफ थे। पुजारी नाराज हुए। तुम पवित्र काबा की तरफ पैर करके कैसे लेट सकते हो?
नानक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां परमात्मा ना हो। पुजारी चुप हो गए। कहानी कहती है उन्होंने नानक के पैर घुमा दिए और काबा भी घूम गया। यह प्रतीक है, जहां भी पैर करो वही परमात्मा है, सारा अस्तित्व उसका मंदिर है। तो मैं तुमसे कहता हूं, खोजो कि परमात्मा कहां नहीं है। मैंने बहुत खोजा, कोई जगह नहीं मिली जहां वह ना हो। तुम्हारे हर श्वास में वही है। तुम उसी को पीते हो, उसी को खाते हो, उसी को ओढ़ते हो, और फिर भी पूछते हो परमात्मा कहां है। तुम भी उसी की एक तरंग हो। संसार के प्रत्येक कण में वही है। तुम जहां भी हो वही है। तो अब पूछो परमात्मा कहां नहीं है। और जब यह प्रश्न भीतर उतर जाएगा, उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा।